हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज के वीडियो में आपको हम बताएंगे रस। क्या बताएंगे? रस। इसके पहले वीडियो में आपने देखा था रस नंबर 1 में। रस नंबर 1 में रस की परिभाषा क्या पढ़ा था? रस की परिभाषा। आज हम आपको बता रहे हैं कौन चीज? रस के अंग। रस के भी अंग होते हैं नहीं होते हैं? मतलब सबके अंग होते हैं। तो रस के भी अंग होते हैं। तो रस के कितने अंग हैं? नंबर 1 स्थायी भाव, 4 अंग होते हैं। नंबर 2 अनुभाव, और नंबर 3 विभाव, और नंबर 4 संचारी भाव। तो एक चीज ये बताओ, भाव माने क्या होता है? भाव का मतलब होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। भाव का मतलब क्या होता है? क्रिया। कौन सी क्रियाएं होती हैं? तो जैसे पहले दिया है स्थायी भाव, और स्थायी भाव मतलब स्थायी माने क्या होता है? स्थायी माने होता है रुकना। जब किसी चीज को हम देखते हैं, किसी नाटक को देखते हैं, किसी काव्य को पढ़ते हैं, किसी ऐसी दुर्घटना को देखते हैं जिससे कुछ अंश हमारे अंदर उपस्थित हो जाते, वो रुक स्थान ग्रहण कर लेते हैं, है ना? तो जो चीज हमारे अंदर स्थान ग्रहण कर लेता है उसको क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। और यहां पर होगा विभाव। क्या होगा? विभाव। और यहां पर अनुभाव, है ना? तो विभाव माने क्या होता है? विभाव माने होता है कारण। विभाव माने मतलब जो हमारे अंदर स्थायी भाव उत्पन्न हुआ। जैसे हम किसी चीज को पढ़ रहे, पढ़ते पढ़ते हंसने लगे, तो उस हंसने का कारण क्या हो सकता है? तो स्थायी विभाव माने कारण। और अनुभाव मतलब जब हम पढ़ने लगे, पढ़ने से उसमें क्या कारण हुआ, और जब वो कारण आ गया तो उससे हमारे अंदर क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या हम अनुभव किए, क्या अनुभव किए। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते बीच में हंसने लगे, या कभी कभी ऐसा होता है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो उसका क्या कारण, और उस कारण से हमने क्या अनुभव किया, क्या अनुभव किया। तो इसका मतलब होता है ये अनुभव। और संचारी भाव, संचार माने क्या होता है? संचार माने चलना। संचार माने चलना। कुछ उसमें से बातें ऐसी होती हैं जो आती मन में आती हैं, फिर चली जाती हैं, फिर आती हैं, फिर चली जाती हैं, है ना? तो जो आवागमन होता रहता है इसको हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यभिचारी भाव। तो जो चीज हमारे अंदर आती है जाती है तो वो क्या है? संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। तो स्थायी भाव जो होता है ये सदैव के लिए होता है। जब हम सो जाते हैं, हमारी सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं, तो स्थायी भाव फिर भी हमारे अंदर विद्यमान रहता है। जैसे ही हम जगेंगे वैसे ही ये फिर से जाग जाएगा, हमें उस घटना की याद आएगी। होती है नहीं होती है? तो ये 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव, है ना? अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद रस कितने प्रकार के होते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस के भेद। तो रस सबसे पहले बने 8। कितने रस?
8 रस हुए। 8 रस से आज कितने रस हैं? 11 रस हैं। तो पहला रस क्या है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। नंबर 2 करुण रस। करुण रस। तीसरा हास्य रस। हास्य रस। चौथा वीर रस। वीर रस। पांचवा वात्सल्य विभत्स रस। बीभत्स रस। छठा वात्सल्य रस। सात नंबर भयानक रस। भयानक रस। रौद्र रस। नंबर 8 रौद्र रस। रौद्र रस। तो ये 8 रस हैं, है ना? रसद। और 9 नंबर शांत रस। शांत रस। और 10 नंबर भक्ति रस। भक्ति रस। और नंबर 11 अद्भुत रस। अद्भुत। ठीक। अब इनके स्थायी भाव, कौन सी चीज हमारे अंदर स्थान करती है? तो श्रृंगार रस जहां पर होता है वहां पर क्या हो जाता है? रति। करुण होता है वहां पर शोक। और हास्य में हास। वीर में उत्साह। बीभत्स में जुगुप्सा। वात्सल्य स्नेह या वत्सल। भयानक में भय। रौद्र में क्रोध। क्रोध। निर्वेद। शांत में निर्वेद। निर्वेद। और भक्ति में अनुराग। और अद्भुत में विस्मय। विस्मय। अब देखिए इनका अर्थ होता है, रति माने क्या होता है? प्रेम। शोक, हास, हंसी, उत्साह, उत्साह या जोश, जुगुप्सा, घृणा, स्नेह, प्रेम बच्चे का, बच्चों का। ठीक है। बच्चे के प्रति प्रेम जो होता है वो वात्सल्य रस में आता है। भय, डर, क्रोध, गुस्सा, निर्वेद, शांत, अनुराग, प्रेम। कौन सा? ईश्वर का। ठीक है। और विस्मय माने आश्चर्य। देखिए रति जो प्रेम 3 है, 1, 2 और 3। 3 जगह प्रेम है तो तीनों एक हैं, लेकिन यहाँ जो रति है, ये जो प्रेम है, श्रृंगार रस का प्रेम जो है वो किसका है? वो नायक और नायिका का है।
यहाँ पर जो अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है वहाँ वात्सल्य रस होता है, जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम होता है वहाँ अनुराग होता है, भक्ति रस होता है। और शोक दुख, शोक मतलब हास हंसी, जोश उत्साह जोश। जैसे कोई घटना देखें, मार काट हो रहा, मार मार दांत पीस रहे, हमको मिल जाए तो हम हो, अबे होता है नहीं होता है। और जुगुप्सा घृणा, रास्ते से जा रहे हैं, सड़ा गला कुछ पड़ा है, मार बदबू दे रहा हूँ, मोर नाक मुंह समेटे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, मार अंदर से जी घबरा जाता, घृणा हो जाती कि इस रास्ते से न निकलना पड़े। फिर स्नेह भय डर, जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, आगे भी कोई खड़ा है, पीछे भी आपको मारने के लिए खड़ा है, तो आप डर जाएंगे, तो वहाँ डर होता है। क्रोध गुस्सा, निर्वेद मतलब शांत, कोई मतलब नहीं। अनुराग मतलब ईश्वर के प्रति जब प्रेम होता है, और अद्भुत मतलब किसी चीज़ में आपको आज जैसे कार्य हो गया और आपको संभावना नहीं है होने की, तो वहाँ पर आश्चर्य होता है। ठीक है, ये हैं रस के भेद। अब अगले वीडियो में आपको ऐसी मास्टर माइंड बताएंगे कि एक परिभाषा याद करनी पड़ेगी आपको। कितनी? मात्र एक परिभाषा, और जिससे आप 11 रस हैं, 11 रस याद कर लेंगे।